हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मीन्स कह रहा है कि दो नंबर्स ज्ञात कीजिए जिनका जोड़ यानी कि जिनका योगफल कितना है 27 और उन नंबर्स को गुणा करने पर जो है हमें मिलता है 128। मीन्स जो है ऐसे दो नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है जिसको जोड़ने पर हमें 27 और जिन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए 182। तो ऐसे भी दो नंबर्स कौन होंगे। तो आइए जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है। तो लेट द फर्स्ट नंबर में माना कि जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर x है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसलिए द सेकंड नंबर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबरों का योग जो है 27 है। तो इसलिए जो है हमने चूंकि एक नंबर मान लिया तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। सो इसलिए यहाँ पर जो है हो जाएगा 27 माइनस का x। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि वे जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है 182 है। देन तब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू x इंटू 27 माइनस का x। प्रोडक्ट कितना दिया है उन नंबर इन दोनों नंबरों का, तो 182 यहाँ पर लिखेंगे 182 इक्वल टू यहाँ पर x का 27 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 27x। इसी प्रकार से x का x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इस साइड में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 182 सॉरी पहले इसको उतारते हैं माइनस एक्स को इस साइड में, तो माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर और ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 27x और इधर इसको यहाँ पर उतार देंगे जो कि प्लस में है 182 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो यहाँ पर 182 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर जो है 27 यानी कि 27 यक्स या 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक 182 का सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको कट करेंगे तो 2 9 जा 2 1 जा, उसके बाद में 7 से ये जो है कटेगा तो यहाँ पर 7 1 जा 2 बच गया 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 3 जा, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 13 1 जा 13। अब 7 2 जा कितना हो गया 14, 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है, तो इसको ऐड करने पर 27 आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x। देखेंगे दोनों माइनस में है तो ऐड होकर 27x हो जाएगा। इस प्रकार से प्लस का 182 इक्वल टू का 0। अब इन दोनों में कॉमा क्या दिख रहा है हमें, तो इस दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर कॉमा लेंगे तो x माइनस का 14 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है, माइनस का 13 तो x ये प्लस का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस और 13 से इसमें भाग देंगे तो 14 टाइम्स जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों सेम है तो इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे इस प्रकार से x माइनस का 14 एक बार लिखेंगे क्योंकि सेम है दोनों। इसके बाद जो बच रहा है उसको एक कोष्टक में इस प्रकार से उतारेंगे इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 14 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 14। इसी प्रकार से जो है x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 13। यहाँ पर x के 2 नंबर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो फर्स्ट नंबर है या तो 14 है या तो 13 है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर निकाल लेंगे। पहला नंबर फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर इसलिए जो 2 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं उसमें फर्स्ट नंबर या फर्स्ट नंबर हमने क्या लिख लिया, माना कि फर्स्ट नंबर इसमें हमने ले लिया कि ये 14 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 27 माइनस का x की वैल्यू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13। मीन्स एक नंबर जो है क्या है 14 है और दूसरा नंबर यहाँ पर 13 है। या तो हम x की इस वैल्यू को लेंगे तो फर्स्ट नंबर मान लेते हैं कि 13 है तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 14।
तो यहाँ पर जो है हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर को फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? कह रहा फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मीन्स कह रहा है हमें दो जो है लगातार चलने वाले पॉजिटिव नंबर्स को फाइंड आउट करना है जिनके स्क्वायर का योग कितना है 365। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। लेट द टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड x प्लस 1। यदि एक नंबर हमने x लिया है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स उसे कहते हैं जो लगातार चलता है। जैसे 2 का 3 होगा, 3 का 4 होगा, ये सब क्या है लगातार चलने वाले नंबर है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हैं। तो इस प्रकार से अगर हम x को लेट किए तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस का 1। इसी प्रकार से अब इसको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है तो सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देन तब जो कि क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, यानी कि सम का मतलब प्लस दूसरा जो नंबर हमने लिया है x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का योग कितना कह रहा है क्वेश्चन 365। तो यहाँ पर हो जाएगा 365। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दिख रहा है क्या हमें एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह, तो उसको इस प्रकार से खोल देंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर, चूँकि ये यहाँ पर लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 इजकल टू 365। उसके बाद में एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और 1 का मान 1 ही होगा, 2 और x का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, और ये जो है प्लस का 1 हो जाएगा इजकल टू 365। 365 को इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, और जो है प्लस 1 माइनस का 365 इजकल टू 0। 1 लेस कर देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2x, और 1 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर ये पूरा इक्वेशन किसी भी नंबर से कट रहा है तो सबसे पहले इसको कट कर देंगे तो और इजी हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, उसके बाद में 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे कट करने के बाद में। ये तो सेम इक्वेशन की तरह लग रहा है जैसे कि पहला इक्वेशन हमने बनाया था। तो सबसे पहले क्या करना है ना, 182 को हम क्या करेंगे, इसके ऐसे दो नंबर्स निकालेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें प्लस 1 या कह सकते हैं प्लस का एक एक्स मिलना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं 182 को, और इसको कट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 9 जा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको 7 से कट करेंगे तो यहाँ पर 7 1 जा 7, 2 बचेगा तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, 13 1 जा 13। अब यहाँ से 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और 14 का मल्टीप्लाई यदि हम 13 में करेंगे तो 182 आएगा। लेकिन अगर 14 में से हम 13 को लेस कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स लिखेंगे। उसके बाद में माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है x, तो x प्लस का 14 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 13 दिख रहा है तो यहाँ पर माइनस कॉमा लेंगे, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम सेम है तो इसको एक बार यहाँ पर इस तरह से उतार लेंगे, x प्लस का 14 जो कि दोनों तरफ है, माइनस की इस साइड में भी और इस साइड में, इसको एक बार लिखेंगे और जो बच रहा है उसको एक कोष्टक में उतार लेंगे तो x माइनस का 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 14। इसी प्रकार से x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13। तो यहाँ पर क्या देखना है हमें, ये x प्लस 14 इस साइड में आएगा तो यहाँ पर
माइनस होगा, सॉरी यहाँ थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर माइनस का 14 होगा। अब हमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ज्ञात करो। तो ये चूंकि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको यहाँ पर लीव कर देंगे। यहाँ पर x इक्वल टू 13 को हम लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने जो 2 नंबर्स माना था, उसमें जो फर्स्ट नंबर था वो x था। तो देयरफॉर इसलिए जो नंबर्स हमारे होंगे, तो यानी कि जो है हम कहें तो फर्स्ट नंबर लिख दें। फर्स्ट जो नंबर होगा वो हमारा x की वैल्यू, यानी कि जो x हमने लिया है वो x की वैल्यू 13 हो जाएगी। और सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें, तो जो सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड नंबर हमने क्या लिया था, x प्लस का 1, तो ये जो है यहाँ पर 13 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर 14 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है 13 और 14 वो जो है टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। तो अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। फिर क्या कह रहा है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। मीन्स क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है द एल्टीट्यूड ऑफ ये राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं, राइट ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो। एक कोण कम से कम कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल जो है बना ले रहे हैं, जिससे इस क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। तो राइट ट्रायंगल हम बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब इस राइट ट्रायंगल में जो है ये यहाँ पर जो एंगल, यहाँ पर जो एंगल है ये यहाँ पर 90 डिग्री का बना रहा है। तो इसके जो सम्मुख भुजा, इसके सामने वाली जो भुजा होती है, इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनस, और इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। हो गया एल्टीट्यूड। इस प्रकार से अब जो है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका जो बेस है, इस बेस से 7 सेंटीमीटर कम है इसका एल्टीट्यूड। तो अगर हम इसको लेट करते हैं यहाँ पर कि लेट द एल्टीट्यूड, सॉरी, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल ऑफ राइट ट्रायंगल, हम क्या कर लिए, इसका जो बेस है वो हमने लेट किया कि x, हमने इसको जो है लेट कर लिया कि x है। तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x से जो है ये क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये जो बेस है इससे जो है ये 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको x सेंटीमीटर मान रहे हैं तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, इसलिए एल्टीट्यूड, सॉरी, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल कितना हो जाएगा, इससे एक जो है 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, तो x माइनस का 7 सेंटीमीटर। फिर गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है, गिवन है कि क्या गिवन है हमें, कि इसका जो है हाइपोटेनस हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है। अब हमें जो है हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट, हमें पता है कि, या हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हाइपो सॉरी, हम जानते हैं कि
पाइथागोरस थ्योरम, हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम का नाम आप लोग सुने होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम को के अनुसार जो है हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये जो है हम लोग जानते हैं, यदि कोई जो है राइट ट्रायंगल हो तो उसमें यदि हमें एक भुजा दी हो, मीन्स एक या एक से अधिक भुजा, मीन्स दो भुजा यदि दिए हों, या कह सकते हैं दो साइड्स दिए हों, तो वह तीसरे साइड को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना दे रखा है इसका? 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस यहाँ पर कितना लिया है? यक्स, तो यक्स का स्क्वायर प्लस का एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड कितना है? एक्स माइनस का 7, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसको हल करेंगे। एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो इस पर पहले 13 इंटू 13 कर लेंगे, तो 13 इंटू 13 होता कितना है? 169 इक्वल टू 169 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको तोड़ देंगे, हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इस पर इसी रूप का है, तो इसको भी इस तरह से ओपन करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर, उसके बाद में -2 इंटू एक्स इंटू 7। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो 169 इक्वल टू हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर, इसके बाद में 7 7 जा 49, इसके बाद में 7 2 जा 14 एक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और जो है -14 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में प्लस का 49, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 169, यहाँ पर बच जाएगा 0। अब यहाँ से जो है ये 169 में से 49 को लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसको लेस करेंगे यहाँ पर, तो 9 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद में 6 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये 1 यहाँ पर उतार देंगे। अब जिसको क्या देख रहे हैं कि ये जो है 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 7x, यहाँ पर हो जाएगा 60। अब इस 60 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम 60 को कट करते हैं 2 3 जा, फिर उसके बाद में 2 से 15 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से 5 टाइम। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है 2 2 जा 4, और 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, है ना? तो 12 में से ये हम 5 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से अगर हम 5 को, यानी कि यहाँ पर जो 12 मिल रहा है हमें इससे, तो इस 12 में से 5 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हमें लगता है कि 7 आ जाएगा। तो हमें घटाने पर आना चाहिए या जोड़ने पर आना चाहिए 7, वो मिल रहा है। मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे 12 और 5 का तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर वे दो नंबर्स कौन से हैं? तो वे हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे क्या? माइनस का 12x, माइनस का 12x, और प्लस का 5x। 12 में से 5 घटेगा तो माइनस का 7x हो जाएगा, -60 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है? तो x कॉमा है, तो x माइनस का 12 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या कॉमा दिख रहा है हमें? तो प्लस का 5 कॉमा दिख रहा है, तो x माइनस इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12। अब ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखना है यहाँ पर x माइनस 12, और ये जो बच रहा है इसको एक कोष्टक में x प्लस का 5। अब यहाँ से इसके x वाले वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो एक बार x -12 इक्वल टू 0 लेंगे, तो दूसरे बार में यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा 12, और यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा -5। ये जो माइनस आ रहा है इस नंबर को हमें नहीं लेना है, पॉजिटिव नंबर्स को लेना है, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो क्या है? यहाँ पर बेस है जो निगेटिव नहीं हो सकती है। इस प्रकार से जो है अब हम जिसके टू साइड्स को लिखेंगे, तो यहाँ पर देयरफॉर, इसलिए जो इसका बेस होगा ना,
बेस हो जाएगा हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा बेस। और इसी प्रकार से जो है इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 जो कि एक्स की वैल्यू है, 12 जो कि एक्स की वैल्यू है, माइनस के कितना करना है 7, इसकल टू हो जाएगा कितना 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है इसका एल्टीट्यूड होगा और बेस इसका 12 सेंटीमीटर होगा। मीन्स जो है इसके दो साइड ये होंगे 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होंगे। अब जो है इसके एक्सरसाइज 4.2 के, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 के अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे ये प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज, आइए इसके लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। जो है एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या करती है, जो एक दिन में एक निश्चित आर्टिकल का प्रोडक्शन करती है, यानी प्रोड्यूस करती है। फिर क्या कह रहा है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक जो है विशेष दिन पर देखा गया था कि दैट की द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब प्रत्येक जो है आर्टिकल का प्रोडक्ट जो लागत है वाज 3 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसके ट्विस के से 3 गुना अधिक जो है क्या है उसका, उसका कॉस्ट यानी कि लागत है एक जो है आर्टिकल का। फिर उसके बाद कह रहा, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उस दिन का जो है टोटल प्रोडक्शन दे रखा है ₹90। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की लागत बताइए, और जो है हमें बताइए कि उस दिन कुल कितने आर्टिकल्स जो है प्रोड्यूस किए गए थे, उत्पादित किए गए थे। तो आइए हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले हमें यहाँ जो है कह रहा है कि सबसे पहले हमें लेट कर लेंगे कि जो है यहाँ पर ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ये सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे, मतलब ये जो है हम लेट करेंगे कि एक दिन में वो इंडस्ट्री जो है कॉटेज इंडस्ट्री कितने आर्टिकल्स जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल produced, let the number of articles produce produces, या हमने माना कि जो है आर्टिकल प्रोड्यूस हुई है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, लेट कर लेते हैं कि x, देयर फॉर, इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, अब द आर्टिकल प्रोड्यूस एंड दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल होगा नंबर, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ या कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इट was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। हमने माना कि जो है उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं या प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस्ड हुए हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रोड्यूस्ड, उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो हमने माना है कि यक्स हुए हैं। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं इट वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसके दुगने से 3 अधिक क्या है, मतलब जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की। तो यहाँ पर हो जाएगा ये रुपये में है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसका 2 गुना
और इससे 3 अधिक, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन है उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ ऑन दैट डे, उस दिन का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90, टोटल जो है उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ₹90। तो नाउ अब इसको हल करेंगे तो हम लोग नाउ अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, उस दिन जितना मतलब नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड into cost of each article, cost of each article, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ₹90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, हमने माना कि यक्स, और जो है यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो ईच आर्टिकल का लागत है वो कितना है, 2x + 3, ये दे रखा है। अब इसको जो है हल करेंगे तो हो जाएगा 2x² + 3x, और यहाँ पर हो जाएगा 90। अब जो है इसको इस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, इस 90 को इसके साइड में कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पर, तो 2x² + 3x, और यहाँ पर आ जाएगा -90। अब इसका फैक्टर कर लेंगे, मीन्स यहाँ पर क्या है 2 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 180। अब 180 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए 3x, तो यहाँ पर इसका रफ कार्य कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 180। अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जो है जोड़ने और घटाने पर 3 मिल जाए, तो यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं 2 से, फिर उसके बाद में 2 से, फिर उसके बाद में 3 से, और यहाँ से इसमें जो है क्या नंबर निकलेगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और 12 में से या कहे 15 में से 12 यदि हम लेस करते हैं तो हमें मिलेगा 3, और 15 इंटू 12 करेंगे तो हो जाएगा 180, मीन्स वो नंबर है 15 एंड 12। यहाँ पर हल कर लेंगे, इसके आगे इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2x² यहाँ पर लिखेंगे +15 माइनस का 12x माइनस 19। अब इन दोनों में कॉमा क्या दिख रहा है, तो x कॉमा दिख रहा है तो 2x, और यहाँ पर हो जाएगा +15। इसी प्रकार से यहाँ पर -12 कॉमा ले लेंगे तो नहीं 12 नहीं, 12 कॉमन है, यहाँ पर जो है 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x, और 6 का से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 से कर देंगे, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का जो है चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 1 जा 6, और यहाँ पर बच कितना रहा है 3, 15 आ जाएगा। इस प्रकार से अब ये दोनों सेम हैं, तो यहाँ पर इसको हम एक बार इस प्रकार से लिख लेंगे, और जो बच रहा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब जो है यहाँ से जो है इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले 2x + 15 = 0 लेंगे, तो इसी प्रकार से 2x = हो जाएगा -15, और x = हो जाएगा -15/2, जो कि माइनस में है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इसी प्रकार से जो है x - 6 लेंगे, तो x - 6 = 0, तो x = आ जाएगा 6। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू आ रही है 6, वो जो वैल्यू x की 6 आ रही है वो क्या है, वो द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मीन्स उस दिन पे कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे, तो उस दिन पर 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद में हमें क्या बताना है, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्रोडक्शन बताना है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसका मान अगर हम रखें तो यहाँ पर 2 और 6 6 2 जा 12,
और 12 में 3 को ऐड कर देंगे, यानी कि जो है ये जो है द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ये जो है 6 हो जाएंगे। और जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 6 प्लस का 3, ये हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस का 3 यानी कि 15, यानी कि 15 रुपीज़ जो है हो जाएगा ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो है कॉस्ट। और जो है उस दिन 6 आर्टिकल्स बनाए गए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।